इस बेचारे मैकबुक को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है जब से मैकबुक नियो को सबने देख लिया उस पोपटी कलर में पगलाए हुए हैं। एंड ये M5 चिप के साथ में आने वाला मैकबुक एयर है। इतने बेहतरीन अपग्रेड देकर ये लैपटॉप आया है कि भाई दिमाग ही खराब हो जाए। बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड लैपटॉप है। मैंने इसको यूज किया कुछ दिन एंड आज आपके साथ में मैं अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूँ कि ये लैपटॉप कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर आप लोग लेने जा रहे हो तो कौन सी चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज देखना पड़ सकता है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। उसके पहले कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, अभी तक के मेरी मेन मशीन जो थी वो ये M2 मैकबुक एयर था एंड उसके पहले मैं इंटेल वाला मैकबुक प्रो यूज कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने मैक मिनी वगैरह पे भी शिफ्ट किया, वो भी यूज करा। फिर M2 मैकबुक एयर लगभग 3 साल यूज करा। फिर मैंने मैकबुक नियो भी लिया। मैकबुक नियो भी है हमारे पास एंड मैकबुक नियो को भी मैंने काफी यूज करा। एंड उसके बाद में मैंने अपग्रेड किया फाइनली इस पे मैकबुक एयर M5 पे। एंड ये सारा कहानी मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक दिमाग में आइडिया रहे कि मैं अगर कोई चीज को लेके बात कर रहा हूँ तो ये सारे डिवाइसेस एक्सपीरियंस करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। प्लस हमारे स्टूडियो पे बहुत सारे मैक मिनीज हैं एंड साथ ही साथ में मैक स्टूडियो भी है जिसमें M4 मैक्स चिपसेट है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे मैक के बारे में। उस हिसाब से मैं आपके साथ में अपना रिव्यू शेयर करूंगा। ये किधर बैठता है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सी अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें, सब कुछ बताऊंगा। उसके पहले जब आप इसको खरीदोगे, चलो ओपन करते हैं। कुछ ज्यादा ही मस्त स्मूथली अनबॉक्स कर सकते हैं इसको। वेरी नाइस, बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा। सो दोस्तों ये है हमारा M5 मैकबुक एयर। वाओ, इस बार हमने इस ब्लू कलर में लिया है, स्काई ब्लू नाम का ये कलर है। क्यों लिया वो भी बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक सेम कलर कोडेड आपको केबल देखने को मिलती है, यानी मैक्सेफ केबल है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिलता है। या ये 30 वॉट का USB टाइप सी चार्जर है भाई, PD चार्जर। बाकी वाह, जैसा मेरा M2 मैकबुक एयर है वैसा ही सेम है इसका डिजाइन। जैसे मैकबुक नियो के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा कर्वी है एंड थोड़ा सॉफ्टर फील होता है चारों साइड से हाथ में, वेरस ये जो है ये थोड़ा सा शार्प है। तो सेम इसके अंदर भी थोड़ी शार्पनेस है इसके एजेस में, यहाँ पर भी एजेस तो शार्प ही हैं। जो कीबोर्ड है उसमें भी मेरे को कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, खाली इस पे जैसे शिफ्ट लिखा हुआ है, इस पे शिफ्ट का सिंबल बना हुआ है। सो जब आप खरीदोगे, अगर आपके पास पुराना कोई मैकबुक है तो इसके ऊपर से इस पे डेटा ट्रांसफर वगैरह करना बहुत इजी है। एक एप्लीकेशन आता है पुराने वाले मैक में, वो उसको खोलो माइग्रेशन असिस्टेंट नाम का, फिर डायरेक्टली आपका पूरा डेटा ट्रांसफर होगा, डिट्टो कॉपी हो जाता है। तो मस्त चीज है ये, जैसा आपने आईफोन में करा होगा वैसे टाइप का ही। खैर स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से, ठीक है। अब डिजाइन वाइज भाई मेरे को कुछ चेंज नहीं लगा मेरे पुराने मैकबुक एयर के कंपैरिजन। मतलब M2 एयर जो है तब से ये सेम डिजाइन फॉलो करते हुए आ रहा है। M5 एयर भी एग्जैक्ट सेम टू सेम डिजाइन के साथ में आता है। मेरा मन तो बहुत ज्यादा प्रो के तरफ जाने का था इस बार, लेकिन क्योंकि वो इतना हैवी है भाई कि बैग में पहनो तो कंधा दुखने लगता है, और ये बहुत लाइट है, ये सिर्फ 1.23 kg का है, इसकी वजह से कैरी करना बहुत आसान है। प्लस इट इज वेरी स्लिम, 11.3 मिलीमीटर की थिकनेस है, बंद होने के बाद में कैरी करना बहुत इजी हो जाता है इसको। इवन इफ आई कंपेयर इट विद मैकबुक नियो जो ऑलमोस्ट सेम वेट के साथ में आता है, तो मैकबुक नियो का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है कि आईफोन का चिप डाल दिया तो उसको और हल्का कर दिया, उसको कैरी करना ज्यादा इजी है, बल्कि ये कैरी करना बहुत ज्यादा इजी है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। प्लस पूरा जो बॉडी है ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह में पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, वो भी प्रीमियम क्वालिटी का एल्यूमिनियम, पूरा यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में आता है, अल्ट्रा थिन अल्ट्रा लाइट एज आई हैव सेड। एंड अगेन ये एक उंगली से खुल जाता है एंड जो इसकी हिंज की क्वालिटी है वो भी फैंटास्टिक है भाई। यही सेम डिजाइन वाला M2 मैकबुक एयर पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूं, तो मेरे को आइडिया है कि भाई बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाला। बहुत लंबा चलने वाला है ये मैकबुक, इतना समझ लो, बहुत मजबूत है। ड्यूरेबिलिटी वाइज आपको कोई शिकायत नहीं आएगी एंड भाई काफी ज्यादा मजबूत है, जैसे आप देख रहे हो जरा भी हिंज में फ्लेक्स नहीं है। इवन जो कीज है, मतलब पूरा कीबोर्ड का जो डेक है ये एकदम मजबूत है, ये पूरा हिस्सा बहुत मजबूत है। एंड आप लैपटॉप उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई मजबूत चीज पकड़ी है, हल्का और चीप फील नहीं आता है, जो चीज काफी अच्छी है, लेकिन बोरिंग फील होने लगा, इतना आप लोग समझ लो। खैर ड्यूरेबिलिटी वाइज भी मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मैं बिना कवर वगैरह के ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मैं इतना कंफर्म बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप लोग लाइट कलर वाला कोई भी मैकबुक खरीदोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर उस पे स्क्रैचेस भी आते हैं तो भी कोई इशू नहीं आता, क्योंकि स्क्रैचेस दिखाई नहीं देते, क्योंकि एल्यूमिनियम का कलर ही सिल्वर होता है। तो गो फॉर सिल्वर, ग्रे कलर तो है ही नहीं अभी, सिल्वर या फिर ये स्काई ब्लू कलर जो मैंने लिया इस बार। हर बार मैं ये स्पेस ग्रे कलर देता था मेरे सारे मैकबुक, एंड सिल्वर एंड स्पेस ग्रे सेम मेरे पास काफी थे, तो सिल्वर ये कलर मेरे को अच्छा लगा। और ये कलर का बेनिफिट ये है कि भाई ये बिल्कुल ब्लू दिखता ही नहीं है, तो काइंड ऑफ ये समझ लो सिल्वर ही है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इतने साल के यूसेज में यहाँ
यहाँ जो USB Type-C के पास है आप देखोगे तो हल्के हल्के स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, क्योंकि ये स्लाइटली डार्कर साइड में है, इसकी वजह से इसमें स्क्रैचेस दिख रहे हैं। अगर ये सिल्वर कलर होता ना तो बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं दिखते। तो ये बेनिफिट होता है भाई लाइट कलर वाले मैकबुक लेने का। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको पोर्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला है भाई। हालांकि अगर आप विंडोज से आ रहे हो तो डेफिनेटली पोर्ट्स का इशू आएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको दो ही मेन पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन दोनों भी थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं भाई। थंडरबोल्ट 4 की स्पीड सपोर्ट करता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आपको एक्सटर्नल SSD कनेक्ट करनी है या फिर कोई भी फास्ट SSD या फिर कोई भी फास्ट डॉक कनेक्ट करना है या फिर मल्टीपल 4 के मॉनिटर्स कनेक्ट करना है, एक ही से आप लोग कर सकते हो, जो कि काफी तगड़ी चीज है। इसका बेनिफिट है। प्लस मैगसेफ चार्जिंग का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो आप लोग चार्जिंग करने के लिए अलग से मैगसेफ केबल लगा लो और 2 पोर्ट आपको एक्स्ट्रा थंडरबोल्ट मिल रहा है। इस साइड में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, ये भी इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है। हालांकि जैसा मैकबुक प्रोस के अंदर आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, एक और थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिलता है, थंडरबोल्ट 5 पोर्ट देखने को मिलता है, वैसा यहाँ पर नहीं है। M5 के साथ में थंडरबोल्ट 5 होना चाहिए था, पर ठीक है, आई डोंट माइंड कि थंडरबोल्ट 4 मतलब देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ थंडरबोल्ट 4 एंड थंडरबोल्ट 5, बट स्टिल ठीक है, काम चल जाता है, समझ लो। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो मेरे लिए यहाँ पर भी मेरे को कोई चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि सेम ही 13 इंच की लिक्विड रेटिना पैनल आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले की शार्पनेस जबरदस्त है भाई, जो रेजोल्यूशन है वो तगड़ा है, इसकी वजह से भाई 224 ppi है, मतलब भाई इट इज वन ऑफ द शार्पेस्ट डिस्प्ले। मेरे पास 27 इंच 4K मॉनिटर है, उससे बहुत ज्यादा शार्प ये डिस्प्ले है। सोचो 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है, अगर धूप में भी बैठो तो सफिशिएंटली ब्राइट है भाई, मतलब अगर आप कैफे वगैरह में बैठो या फिर आपकी खिड़की से थोड़ी रोशनी भी आ रही है तो कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिलता है। प्लस इसके अंदर P3 कलर का कवरेज है, तो मतलब जो डिस्प्ले का कलर है वो काफी एक्यूरेट है। आप लोग को थोड़ा सा कलर एक्यूरेट वाला काम भी करना है तो इस डिस्प्ले पे कर सकते हो, कलर्स काफी अच्छे निकल कर आते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर भड़कीला नहीं दिखेगा, जैसा रियलिटी होती है वैसा टाइप का दिखता है, तो काफी कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। हालांकि इट इज एन IPS पैनल ओनली एंड नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है भाई, तो इरिटेटिंगली स्लो है, ये चीज आप लोग समझ लो। अगर आप लोग को 120 हर्ट्ज चलाने की आदत है या फिर अगर आप लोग 120 हर्ट्ज के साथ में OLED वाला पैनल वाला कोई डिस्प्ले यूज करो तो भाई ये थोड़ा सा उसके सामने हल्का पड़ेगा, ऐसा समझ लो। लेकिन अगर इस प्राइस रेंज में बताऊं तो कुछ ही लैपटॉप्स हैं जिसके अंदर OLED वाला आते हैं, लेकिन इसकी डिस्प्ले भाई फैंटास्टिक है। मेरे को इसके डिस्प्ले से कोई मेजर इशू नहीं है भाई, आपका काम चल जाएगा, इतना आप लोग समझ लो। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रो मशीन है उनके अंदर भाई आपको मिनी LED डिस्प्ले देखने को मिलता है, उसके अंदर 120 हर्ट्ज प्रोमोशन स्मूथनेस देखने को मिल जाती है, वो सारी चीजों की वजह से थोड़ा सा ज्यादा वो अच्छा लगता है, लेकिन वो महंगा भी है भाई। इसके हिसाब से भाई डिस्प्ले की क्वालिटी इज फैंटास्टिक, कोई इशू नहीं आएगा भाई। बट हाँ, आप याद से इसके ऊपर एक पन्नी वाला स्क्रीन गार्ड लगवा लेना, क्योंकि इसके डिस्प्ले में ना एक कोटिंग है जो बेसिकली एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग है, लेकिन इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह देखो, आप लोग देख रहे हो ये एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग है, बट ये कोटिंग बहुत जल्दी उतरने लगती है, तो इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस जो ये डिस्प्ले का ये है ना कीबोर्ड का पूरा और ये सब निशान छोड़ देता है इसके ऊपर। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखो पूरा निशान छोड़ दिया है, तो बहुत सारे स्क्रैचेस आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा 1-2 साल के यूसेज में ही। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ जो पतला स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है ना पन्नी वाला, वो वाला इसके ऊपर अप्लाई करवा लेना, ठीक है। ग्लास वगैरह मत लेना भाई, क्योंकि ग्लास वगैरह लगाने के बाद में अगर डिस्प्ले टूटा तो भाई एप्पल आपको खड़ा भी नहीं करेगा। वैसे डिस्प्ले टूटेगा तो उसकी कोई वारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ उसके ग्लास वगैरह लगाने के बाद में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर डिस्प्ले टूटने का डर हो सकता है, लेकिन अगर पन्नी वाला लगाओगे तो कोई इशू नहीं होगा भाई, तो वो डेफिनेटली लगवा लेना। तो ओवरऑल डिस्प्ले से मेरे को कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी उसके बाद कीबोर्ड की बात करूं तो सेम टू सेम कीबोर्ड है जैसे मेरा M2 में था, बार बार मैं वही बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास उसका रेफरेंस है, तो मेरे को इसके कीबोर्ड से प्यार है भाई। बहुत अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है, मतलब जो बटन का ट्रैवल है वो भी काफी अच्छा है, मतलब एक थोड़ा सा टैक्टाइल फील भी है, बहुत ऐसा सस्ते वाला जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड आता है वैसा तो फील नहीं है, अच्छा है, डिसेंट फील है। एंड टाइपिंग करने का जो मजा है भाई इस कीबोर्ड का वो बहुत अच्छा है, मतलब आपकी उंगलियां नहीं थकती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है। प्लस इसके ऊपर लाइट भी है, आप लोग अंधेरे में भी इस कीबोर्ड से काम कर सकते हो, तो ये चीज काफी बेहतरीन है भाई। तो मेरे को इसके कीबोर्ड से कोई इशू नहीं देखने को मिला। एंड जो इसका ट्रैक पैड है वो तो भाई चुम्मेश्वरी है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ट्रैक पैड है, मतलब बेस्ट इन क्लास फॉर श्योर। जो मैकबुक नियो के अंदर भाई मैकेनिकल ट्रैक पैड था, ये प्रॉपर हैप्टिक वाला ट्रैक पैड है भाई। आप लोग इसके ऊपर जब दबाओगे ना तो ऐसा फील होगा कि बटन दब रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दबता नहीं है, बटन वाइब्रेशन से सिमुलेट किया जाता है। एंड भाई जो इसका ट्रैक पैड है चुम्मेश्वरी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो इसका एक्यूरेसी वगैरह है वो काफी अच्छा है, तो आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली भाई। ट्रैक पैड के अंदर काफी बेहतरीन क्वालिटी का है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल रहा है, ये पावर बटन भी है, इसको दबाओगे तो लैपटॉप लॉक भी हो जाएगा। एंड इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, तो जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो फटाक से ये खुल जाता है। एंड ये फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत काम आता है भाई, जैसे अभी के टाइम पे आपके सारे पासवर्ड जो है ये एप्पल का जो खुद का पासवर्ड मैनेजर आता है उसके अंदर सेव रहता है, तो अगर आप कोई भी जगह पे लॉग इन करने जा रहे हो तो एप्पल का खुद का जब पासवर्ड मैनेजर आपसे बोलेगा कि पासवर्ड फिल इन करो, तो वहां पर या तो आपको पूरा कीबोर्ड में वो टाइप करना पड़ेगा
पासवर्ड, या फिर आप फिंगरप्रिंट टच करो एंड डायरेक्टली ओपन होता है। अभी एप्पल पे भी इंडिया में आने वाला है, जब वो आ जाएगा तो बहुत सारी पेमेंट्स आपको करनी होगी डायरेक्टली फिंगरप्रिंट स्कैनर से आप लोग कर पाओगे। तो इसके वजह से भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत यूजफुल है, काफी काम आता है भाई, तो अच्छी चीज है। तो मेरे को इसमें कोई मेजर इशू देखने को मिला यहाँ पे सब। हाँ, मेरे को स्पीकर में थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ लगा यार। मतलब मैं आपको साइड बाय साइड सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास M2 है, 3 साल पुराना है, एंड स्पीकर का जो पोजीशन है वो सेम टू सेम है दोनों के अंदर। यहाँ इसके अंदर आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, आप लोग बताओ आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगा। तो गाइस सुनो, ये मैं पहले आप लोग को सुनाता हूँ M2 में। अब M5 में सुनो। M5 ज्यादा लाउडर है, M2 पुराना वाला पता नहीं क्या मालूम क्या मसला है। हालांकि इसके अंदर थोड़े ज्यादा स्पीकर है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन वाला स्पीकर है इसके अंदर, उसके बावजूद भी ये ज्यादा लाउडर फील नहीं होता है M2 के कंपैरिजन में, और ना ही बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी फील होता है। मेरे को ऐसा लगता है M2 वाला स्पीकर ज्यादा बेटर था। व्हाट डू यू थिंक? मैंने आपको सैंपल सुना, वैसे इतना तो समझ में नहीं आता माइक्रोफोन के थ्रू, लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया लगा होगा। खैर, अपग्रेड में कुछ इसके वेबकैम में लगा है भाई। इसके अंदर जो आपको वेबकैम देखने को मिलता है वो है भाई बहुत बेहतरीन वाला। मतलब एक तो 12 मेगापिक्सल है, ऊपर से सेंटर स्टेज के साथ में आता है। सो गाइस, जो ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग देख रहे हो ये इसके कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर एक लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है ऊपर के साइड में। तो ये लाइट से बेनिफिट ये है कि भाई आपको मालूम पड़ जाएगा कैमरा एक्सेस हो रहा है कि नहीं, और ये बहुत अच्छा प्राइवेसी फीचर है। बेसिकली अगर ये लाइट नहीं जलेगी तो कैमरा नहीं चलेगा, हार्डवेयर से कनेक्टेड है, तो काफी जबरदस्त चीज है प्राइवेसी के लिए। और आवाज भी आप लोग इसी से सुन रहे हो, तो आपको आवाज का आइडिया लगेगा कैसी आवाज है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आवाज आप लोग सुन रहे हो ये एक मेरे प्रोफेशनल माइक्रोफोन की आवाज है भाई। ये बहुत महंगा, ऑलमोस्ट 50-60 हजार रुपए का माइक्रोफोन सेटअप है। उसकी आवाज कैसी आपको लगी? फिर ये वापस से अब मैं इसके माइक पे शिफ्ट कर दिया हूं, तो इसकी आवाज आपको कैसे लगी, कितना डिफरेंस है आपको समझ में आएगा। तो भाई इसका माइक्रोफोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, इतना आप लोग समझ लो। और एक इसके अंदर इतने सारे जबरदस्त फीचर है। फॉर एग्जांपल, ये सेंटर स्टेज, अब जब मैं ऐसा इधर मूव करूंगा ना तो ये अपने आप उसको मूव करेगा। एंड दूसरी चीज, अभी जैसे मेरा टीम मेंबर आता है अंदर, तो देखो इसने अपने आप जूम आउट कर दिया, ठीक है, तो दोनों को अंदर उसने ले लिया फ्रेम के। अब तो जैसे मेरा टीम मेंबर बाहर जाएगा तो वापस ये मेरे चेहरे पे जूम करके मेरे को सेंटर में रखेगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर पोर्ट्रेट का ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो आप लोग। स्टूडियो लाइट का है, थोड़ा सा चेहरे पे लाइट चेंज कर देगा। एज लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब अगर थोड़ा सा अंधेरा है तो साइड में पूरा लाइट का एक बार जल जाता है, वो भी जबरदस्त चीज है। रिएक्शंस का ऑप्शन है, तो मतलब ये सब चीजें तो आप लोग कर ही सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप लोग बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, जो आप बैकग्राउंड आपको चाहिए वो रख सकते हो, जैसा बैकग्राउंड चाहिए वैसा रख सकते हो भाई। तो काफी सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं खाली इसके फ्रंट फेसिंग कैमरे के अंदर ही। प्लस भाई ये 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, तो उसके अंदर डेस्क व्यू वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। मतलब अगर मेरे को इधर पे कुछ दिखाना है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको डेस्क व्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको मैं जूम आउट जूम इन कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा नीचे किया इसको, और ये देखो जैसा मेरे को यहाँ पर फोन दिखाना है तो ये टेबल पे रख के मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो ये टेबल पे रख के फोन दिखा रहा है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा वाइड कैमरा है, तो उसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा अजीब सा ही इमेज दिखता है, लेकिन कभी कभार काम आ जाता है। देखो पूरा स्क्रीन दिख रहा है गाइस, तो है मतलब क्रेजी चीज तो है। बट ऑफ कोर्स आप लोग इससे ज्यादा बेटर तरीके से इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि डायरेक्टली आप लोग कंटिन्यूटी कैमरा यूज कर सकते हो, मतलब आईफोन का कैमरा डायरेक्टली इसके अंदर यूज कर सकते हो, तो बेटर चीज है भाई। बाकी सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीजें देखने को मिल जाती है। हार्डवेयर के ऊपर आऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, रुको जरा। पहली बात तो macOS चुम्मेश्वरी चीज है। macOS 26 जो था वो इतना खास नहीं था, लेकिन 26.4 का जब से अपडेट आया तो काफी स्टेबल स्मूथ हो गया भाई, कोई इशू नहीं है। इकोसिस्टम का पूरा एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। मतलब आप लोग अगर आपके पास आईफोन है तो आप लोग इसके अंदर आईफोन के डिस्प्ले को मिरर कर सकते हो, ये तो जबरदस्त है। एयर ड्रॉप का फीचर देखने को मिलता है। एंड अब तो मैं अपने सैमसंग के फोन से भी इसके अंदर एयर ड्रॉप कर सकता हूँ चीजें। ऑसम फीचर भाई। हैंड ऑफ का फीचर देखने को मिलता है, कंटिन्यूटी का फीचर देखने को मिलता है, बहुत सारे इकोसिस्टम के एडवांटेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग एक बार खाली यूट्यूब पे जाके एप्पल इकोसिस्टम काम कैसे करता है ऐसा कुछ सर्च कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि एप्पल इकोसिस्टम में क्या क्या कर सकते हो आप लोग। बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पूरे लैपटॉप का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भाई इसका सॉफ्टवेयर ही है। काफी क्लीन, मिनिमल, फास्ट, स्मूथ, ज्यादा लैग नहीं करता है, वायरसेस बहुत कम पकड़ते हैं, मालवेयर वगैरह कम आता है इसके अंदर। बहुत सारे बेनिफिट्स है भाई macOS के, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है भाई। अब भाई
भाई बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाई बात करेंगे परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर M5 चिप देखने को मिलती है। एंड भाई M5 चिप अभी एकदम लेटेस्ट जनरेशन 3 नैनोमीटर पे बना हुआ चिप है भाई। इनसेन लेवल का चिप है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ में बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है। अगर आप लोग कम यूज करोगे तो बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। एंड इट इज एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज्ड चिप, बहुत क्रेजी है। देखो डेली टास्क में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं M2 MacBook Air से इस पे जब शिफ्ट हुआ ना, तो मेरे को बहुत बड़ा डिफरेंस फील नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है मालूम है? क्योंकि जो मैं बेसिक टास्क कर रहा हूँ उसके अंदर, हाँ, जब मैंने थोड़ा सा हैवी टास्क करना चालू किया, बहुत सारे मैंने उसके अंदर समझ लो क्रोम टैब वगैरह ओपन करे, ब्राउजिंग थोड़ी सी हैवी ब्राउजिंग करना स्टार्ट करा, तब यहाँ पर मेरे को लैगीनेस जो है वो कम फील होने लगा इसके अंदर कंपेयर टू माय M2 MacBook Air। बट उसकी वजह प्रोसेसर नहीं था, उसकी वजह था क्योंकि इसके अंदर 16 GB रैम है बेस वेरिएंट में ही, और मेरे M2 MacBook Air के अंदर 8 GB रैम था। तो नोटिसेबली स्मूदर है इन द नॉर्मल टास्क एंड बहुत कम स्टटर मारता है। एंड क्योंकि रैम ज्यादा है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब जो M5 चिप है इसकी मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो भाई हमने बहुत क्रेजी लेवल की टेस्ट इसके अंदर करा। तो पहले तो मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस बेंचमार्क रन किए। ठीक है, अब बहुत सारे परफॉर्मेंस बेंचमार्क में भाई सिंगल कोर स्कोर में ये मेरा जो M4 Max है उससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करा है। सिंगल कोर स्कोर आप लोग देख रहे हो, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सिंगल कोर स्कोर है इस पर्टिकुलर चिप का। अभी M5 Max एंड M5 Pro मैंने टेस्ट नहीं करा है, तो मेरे पास जो है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। एंड मल्टी कोर स्कोर में डेफिनेटली M4 Max ने भाई वो तबाही मचाई है, लेकिन सेकंड नंबर पे ये है भाई, सोचो काफी तगड़ा है। उसके बाद Geekbench का GPU जो बेंचमार्क है वो रन किया, वहां पर भी भाई इसने काफी तगड़ा काम करा है। ऑफ कोर्स भाई M4 Max तो ज्यादा ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सरप्राइजिंग चीज इसका SSD स्पीड है भाई। इसका SSD स्पीड माइंड ब्लोइंग है। इट इज इवन फास्टर देन माय 1 TB M4 Max SSD स्पीड। इसके अंदर 512 GB SSD है उसके बावजूद, क्योंकि इसका जो SSD का मेन टेक्नोलॉजी है ये PCI 5 बेस्ड SSD है, तो भाई बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसका बेस वेरिएंट में ही 512 GB SSD मिलती है। एंड भाई उसकी SSD स्पीड देख लो, 6400 की रीड एंड राइट आपको देखने को मिल रहा है। इनसेन लेवल फास्ट है, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है जब कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, डेली टास्क करना है, बहुत सारे काम में फास्टर SSD स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड लॉन्ग टर्म में भाई ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। फिर मैंने एक टेस्ट रन किया स्पीडोमीटर 3.1। इसके अंदर क्या है ना, जो M4 मिनीज है एंड M4 Max है, इन तीनों ने 49 का स्कोर दिया है। एंड जो M5 Air है इसने 42 का स्कोर दिया है। और ये बहुत ज्यादा मेरे को मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो काम है उसमें मैं बहुत ज्यादा क्रोम यूज करता हूँ। मतलब 99% मेरा काम पूरा क्रोम में ही होता है। जो गूगल डॉक्स है, सारे जो AI एप्लीकेशंस है, जो भी काम है सब पूरा क्रोम में होता है। इसके वजह से क्रोम चलाने के टाइम पे मेरे को ये मशीन से ज्यादा फास्ट मेरा M4 मिनी फील होता है। अब उसके अंदर पंखा वगैरह है तो भाई उसके पास बहुत बड़ा थर्मल एडवांटेज है, प्लस वो बिंड चिप है। ये जो बेस वेरिएंट है इसके अंदर बिंड चिप आपको देखने को मिलता है, M5 वाला बेसिकली। तो इसके वजह से ये M4 मिनी से थोड़ा सा स्लोअर फील होता है भाई, अगर मैं ब्राउजिंग परफॉर्मेंस की बात करूं वहां पर तो। बट मेरे M2 से तो मच फास्टर फील होता भाई। मेरे M2 ने सिर्फ 29 का स्कोर दिया था, इसने भाई 42 का दिया, तो काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है भाई। AI टास्क में भाई इसने इतना तगड़ा इंप्रूवमेंट दिया है एप्पल वालों ने। M4 जो Max है मेरा, उससे ज्यादा बेटर AI परफॉर्मेंस इसका आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जैसा आप लोग देख रहे हो, अगर रैम जो है वो कम रहेगा तो बाद में तकलीफ होगी, अगर बड़ा आप लोग को AI टास्क करना है तो ये चीज आप लोग समझ लो। तो देखो, अगर मैं बेंचमार्क वगैरह की बात ना करूं, एकदम रियल वर्ल्ड की बात करूं, तो भाई जो M5 चिप है बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला अनलेस एंड अनटिल आप लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी लोड करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो पंखा वगैरह है नहीं, तो पहली बात तो बहुत ज्यादा साइलेंट मशीन है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास M4 मिनी है, उसके अंदर पंखा है, तो उसके अंदर मैं कोई भी टास्क करता हूं ना तो भाई वो बिल्कुल गर्म ही नहीं होता है। एंड वो कभी थर्मल थ्रॉटल करता ही नहीं है। ये भाई प्रॉपरली थर्मली थ्रॉटल कर जाता है। इसका जो स्पीड है सीपीयू का क्लॉक स्पीड, वो डिप होता है अच्छा खासा भाई। तो डेफिनेटली थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग बहुत हैवी टास्क कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपको हैवी टास्क करना है तो मेरा सजेशन क्लियरली आपको रहेगा कि भाई ये मशीन की तरफ मत जाओ, आप या तो M5 मिनी का वेट करो या फिर आप लोग M5 Pro की तरफ जाओ, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर पंखा आता है, तो आप लोग को मच बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप लोग बहुत हैवी काम कर रहे हो तो मैं यहाँ पर बहुत हैवी पे इसके लिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बेसिक टास्क में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होने वाला भाई, इतना आप लोग समझ लो। ठीक है, बहुत लंबा रेंडरिंग करना है, वो सब करना है तो डेफिनेटली आपको फर्क महसूस होगा। लेकिन जैसे मेरे वीडियोस की बात करूं तो ये जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है इसके ऊपर मैं वो एडिट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कर सकता, मैनेजेबल है, एडिटिंग कर सकता हूं, लेकिन वो मैं M4 Max वाले स्टूडियो पे एडिट करता हूं, तो वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल मशीन, थोड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है, तो उसके ऊपर ज्यादा बेटर तरीके से एडिट कर पाएगा
जाएगा, लेकिन जो मेरा 4K वाला नॉर्मल ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो, जैसे यहाँ पर मल्टीपल कैमरे वाली वीडियो है, तो ये भी एडिट कर सकता है भाई, काम चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा लैग करेगा उसके कंपैरिजन में, लेकिन काम चल जाएगा, ऐसा आप लोग समझ लो। लेकिन रील वगैरह भाई ये एक नंबर तरीके से एडिट कर सकता है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो भाई एडिटिंग के मामले में भी ये काफी दमदार है। बट अगर आप लोग को बहुत हैवी एडिटिंग वगैरह करना है तो भाई आपको पंखे वाली मशीन लेनी पड़ेगी, इतना आप लोग समझ लो। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी इसको खरीदते टाइम पे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग M5 Air खरीदने वाले हो तो ये गलती मत करना। इसका जो बेस वेरिएंट है 1,20,000 का, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह लगा के 1,10,000 के आसपास आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। एंड बेस वेरिएंट में आपको 512 GB SSD देखने को मिली, और वो SSD भाई बहुत फास्ट वाली SSD है, तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिल रहा है। एंड रैम 16 GB का देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे ना 16 GB रैम इज मोर देन इनफ अभी के टाइम पे। बट जैसे जैसे एक दो अपडेट्स आएंगे और फास्ट AI आएगा, और अगर आपको बिल्ट इन AI और चलाना है तो 24 GB रैम लोगे तो ज्यादा बेटर है। उसकी दो वजह है। पहली बात तो जो बेस वेरिएंट है उसका जो चिप है वो बिंड चिप है, उसका एक कोर माइनस किया हुआ रहता है, मतलब माइनस किया हुआ रहता है, उसका एक कोर काम नहीं करता है। देखो 13 इंच वाला अगर आप लोग बाय करोगे तो इसके अंदर आपको CPU में दो ऑप्शन देखने को मिलता है, 10 कोर CPU, 8 कोर GPU, एंड जो दूसरा वाला ऑप्शन है 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU। तो ये वाला जो बेस वेरिएंट है इसके अंदर आपको 8 कोर में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये वाले की जगह ये 10 कोर CPU 10 कोर GPU वाला लो, और जो रैम है उसको अपग्रेड करके 24 GB करो। ये दोनों अपग्रेड मिलाकर भी सिर्फ 20,000 रुपए का फर्क आता है। 20,000 रुपए में आपको एक एक्स्ट्रा रैम भी देखने को मिल जा रहा है और एक्स्ट्रा GPU कोर भी देखने को मिल जा रहा है। तो ये फ्यूचर प्रूफ हो जाता है आपका मशीन। वो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ये बेस वेरिएंट उठा लिया। खैर दिस इज नॉट बैड एट ऑल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये उससे बहुत ज्यादा फर्क डालेगा, लेकिन भाई 24 GB रैम रहेगा तो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, 5-6 साल के लिए आपको फुर्सत हो जाएगी। तो मैं आपको वो मशीन सजेस्ट करूंगा। उसके बाद में आप लोग सोचो कि मैं SSD भी अपग्रेड कर दूं, फिर मजा नहीं आएगा, फिर उसके लिए 20,000 रुपए एक्स्ट्रा और डालो, तो वो ऐसा लगेगा कि भाई इससे अच्छा मैं फिर प्रो मशीन ले लूं, समझ रहे हो। तो वो मेरे हिसाब से अगर 1,40,000 वाला जो मशीन है वो आप लोग ले सकते हो तो वो बेस्ट है। उस डिस्काउंट वगैरह लगा के 1,30 में मिल जाएगा भाई, सबसे बेस्ट मशीन है वो। तो मैं तो आप लोग को वही वाला मशीन सजेस्ट करूंगा, ठीक है। ओवरऑल अगर बताऊं तो बैटरी लाइफ तो बताना ही भूल गया मैं भाई। इसके अंदर जो बैटरी आपको देखने को मिलती है वैसा सेम टू सेम है ऑलमोस्ट, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है हार्डवेयर वाइज। अगेन मैं कंपेयर कर रहा हूँ M2 से, लेकिन बता रहा हूँ मैं तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो भाई बहुत जबरदस्त बैटरी लाइफ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप लोग बहुत हैवी भी यूज करते हो तो 1 से 1.5 दिन आराम से देखने को मिलेगा। लाइट यूजर हो भाई तो आराम से 1-1 हफ्ता चल जाता है भाई। तो जबरदस्त बैटरी लाइफ है, वेरी एफिशिएंट चिप। नॉर्मल काम करोगे तो भी अच्छी बैटरी मिलेगी, एंड अगर आप लोग हैवी काम भी करते हो भाई, रील एडिट वगैरह भी करोगे तो भी आपको तगड़ी बैटरी लाइफ इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो बैटरी लाइफ में आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली। प्लस चार्जिंग की स्पीड भी इसकी काफी अच्छी है, तो आप लोग को चार्जिंग के अंदर भी कोई परेशानी नहीं आएगी भाई। अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे स्पीड से फास्ट चार्ज कर सकते हो, तो काफी जबरदस्त चीज है ये भी। वैसे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन और होगा कि भाई M5 MacBook Air लिया जाए या फिर M4 MacBook Air लिया जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है। आपको अभी के टाइम पे मैंने बहुत सारे डील्स में देखा 90,000 के आसपास वो देखने को मिल जाता है, ये 1,10 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यही वाली मशीन सजेस्ट करूंगा। उसकी वजह ये है कि भाई वो पहली बात तो वो मशीन जो है कहीं उसका स्टॉक है कहीं नहीं है, बहुत मगजमारी है। दूसरी बात इसकी जो SSD स्पीड है मच फास्टर है भाई उसके कंपैरिजन में, मतलब M4 के SSD के कंपैरिजन में। इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा दिन लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड लॉन्गर टाइम तक के ज्यादा फास्ट चलेगा। प्लस M4 जब आप खरीदोगे अगर 90,000 में आपको मिल भी जाता है तो 256 रहेगा, इसमें 512 है। आप लोग समझ रहे हो, तो ये मशीन ज्यादा बेटर है उसके कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली ये देख सकते हो आप लोग। सो ये था मेरा फुल रिव्यू ऑफ दिस MacBook Air। ओवरऑल अगर मैं अपना कंक्लूजन बताऊं, मैं अपना वर्डिक्ट बताऊं, तो अगर आप लोग मैकबुक लेने का ट्राई कर रहे हो एंड आपको नॉर्मल ऑफिस वर्क करना है भाई, तो आपके लिए तो मैकबुक नियो भी इनफ है। लेकिन थोड़ा भी आप लोग सोचोगे कि मैकबुक नियो में थोड़ा सा हैवी काम करूं तो फिर आप लोग पछताओगे। तो इसके वजह से गेट दिस वन भाई, इससे अच्छी मशीन नहीं है। बहुत ज्यादा फास्ट SSD है, बहुत ज्यादा फास्ट चिप आपको देखने को मिलता है, एंड जो ओवरऑल बेसिक्स है वो तो कवर्ड ही है, मतलब डिस्प्ले अच्छा है, स्पीकर भी सही है, बाकी सारी चीजें तो अच्छी हैं। सो भाई बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, OS तो भाई कमाल का है। तो ओवरऑल मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी मशीन लगी है ये, एंड मैं इसको आंख बंद करके रेकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ चाहिए तो यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से डेफिनेटली भाई थम्स अप है मेरी तरफ से, बिंदास खरीद सकते हो यार। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ दिस M5 MacBook Air। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।